नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों, मेरे नई वीडियो में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित ये मेरे चैनल पर आपकी सहायता के लिए बनाया गया चौथा वीडियो है। इससे पहले साथियों मैं 3 वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। ईवीएम का कनेक्शन, ईवीएम के पार्ट्स के बारे में और मॉक पोल किस प्रकार से करना है, इनके बारे में आपको अगर अभी तक जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप इन वीडियो की सहायता से आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साथियों, आज की वीडियो में आपको पीठासीन अधिकारी के लिफाफे, कितने प्रकार के लिफाफे हैं और कौन कौन से लिफाफे उनको तैयार करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्ति के पश्चात जो तैयार करने वाले समस्त लिफाफे हैं, मैं आज आपके सामने सरल भाषा में बताने वाला हूँ कि जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको कौन कौन से लिफाफे तैयार करने होते हैं। साथियों, पीठासीन अधिकारी को लगभग 30 के लगभग लिफाफे तैयार करने होते हैं। ये लिफाफे 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिफाफा सांविधिक लिफाफा, जिसमें कि 5 प्रकार के लिफाफे उसको तैयार करने पड़ते हैं। दूसरे होते हैं असांविधिक लिफाफे, जिसमें 11 लिफाफे पीठासीन अधिकारी को तैयार करने पड़ते हैं। ये जो लिफाफे होते हैं ये एक बड़े पैकेटों में सभी इन लिफाफों को बंद किया जाता है। तीसरा जो पैकेट है उसमें 7 प्रकार के लिफाफे होते हैं और जो चौथा पैकेट, जो खुला पैकेट होता है, उसमें भी 7 प्रकार के लिफाफे पीठासीन अधिकारी को तैयार करने पड़ते हैं। साथियों, एक 5वां पैकेट होता है जिसमें अन्य लिफाफे होते हैं जो कि हमारे काम में नहीं आते हैं, लेकिन उनको किस प्रकार से भरना है मैं उसको भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पहला पैकेट जो सांविधिक लिफाफे होते हैं उनका रंग जो कि हरा होता है और कुल 5 होते हैं, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले मतदाता सूची की चिन्हित प्रति जो कि PO1 के पास रहती है और वह मतदान अभिकर्ता के साथ इस पर चिन्ह लगाता है और जो मतदान करने वाले हैं मतदाता उनकी पहचान करता है। दूसरा, मतदाता रजिस्टर 17A जो PO2 के पास है, उसका लिफाफा तैयार करना होता है, जिसमें PO2 अंगूठा का निशान और साइन मतदाता से करवाता है। उसके बाद तीसरा नंबर का लिफाफा मतदान पर्ची का लिफाफा, मतदान पर्ची से संबंधित जो लिफाफा है वो तैयार करना है। चौथा, प्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर तथा प्रारूप 17B की सूची का लिफाफा। इसका अर्थ है कि जो बैलेट टेंडर बोर्ड आपके अगर बूथ पर डाल गए तो उनको 17B में उनका विवरण देना है। पांचवा है अप्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर का लिफाफा। अप्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर मतलब जो प्रयुक्त टेंडर बैलेट से अलावा आपके पास टेंडर बोर्ड बचे उनका लिफाफा आपको तैयार करना है। इस प्रकार से पहले पैकेट में जो सांविधिक लिफाफे हैं 5, उनको आपको तैयार करना है और ये जो 5 लिफाफे हैं उनको आपको एक बड़े हरे कलर के पैकेट में आपको बंद करना होगा। इन सभी 5 लिफाफों को आपको गोंद से चिपका के चपड़ी की सहायता से सील करना है और जो बड़ा पैकेट है जिनमें इन 5 लिफाफों को रखा जाना है उसको भी गोंद और चपड़ी की सहायता से सीलबंद आपको करना होगा। साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो असांविधिक 11 लिफाफे हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इससे पहले सांविधिक लिफाफे जो 5 हैं वो किस प्रकार के होते हैं आप देख लीजिए। इनमें जो भी विवरण है आपको भर लेना है और जो 5 लिफाफों को एक बड़े ग्रीन कलर के लिफाफे में आपको बंद करके गोंद की सहायता से चिपका के चपड़ी की सहायता से सील कर देना है। इस प्रकार के जो मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनका कलर इस प्रकार आपके सामने दिखाई देगा। हरा कलर में ये लिफाफे आपको मिल जाएंगे। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं असांविधिक लिफाफे। असांविधिक लिफाफे साथियों वे होते हैं जिनको हमें चपड़ी की सहायता से सील नहीं करना होता है, इनको केवल गोंद से ही चिपकाना होता है। ये 11 लिफाफे होते हैं जिनका रंग पीला होता है। पीले कलर के पैकेट में आप इन 11 लिफाफों को बंद करेंगे। ये 11 जो लिफाफे हैं असांविधिक के कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। साथियों, जो असांविधिक लिफाफे और सांविधिक लिफाफे में मूल जो अंतर है वो यही है कि जो सांविधिक लिफाफे हैं वो सील किए जाते हैं चपड़ी और गोंद की सहायता से, लेकिन जो असांविधिक 11 लिफाफे हैं वो चपड़ी की सहायता से सील नहीं किए जाते, लेकिन
जो असामयिक लिफाफे हैं उनको बड़े लिफाफे में रखा जाता है, उसको ही चपड़ी की सहायता से सील किया जाता है। असामयिक लिफाफे में सबसे पहले निर्वाचक नामावली होती है जो कि चिन्हित प्रति से भिन्न होती है। दूसरा, मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र जो कि प्रारूप 10 में एजेंट की नियुक्ति का लिफाफा आपको तैयार करना पड़ता है। 3 नंबर प्रारूप 12 खा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का लिफाफा। नंबर 4 प्रारूप 14 में चैलेंज दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहरबंद लिफाफा चैलेंज बोर्ड से संबंधित लिफाफा को तैयार करना है। और जो नंबर 5वां है वह अंधे असक्त निर्वाचकों की सूची जो कि प्रारूप 14 में इनका विवरण होता है, उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा आपको तैयार करना है। नंबर 6 उपबंध 11 निर्वाचक से उनकी आयु से संबंधित घोषणा व सूची का लिफाफा। इसका अर्थ है कि अगर आपको कोई ये लग रहा है कि इस मतदाता की आयु कम है तो आपको उससे संबंधित घोषणा लेनी होती है, उसका भी लिफाफा आपको तैयार करना होता है। नंबर 7 अव्याप्त छापित संबंध में रसीद बही और नकदी यदि हो, इन तीनों संबंध जैसे कोई रसीद बही या नकदी आपके पास उपलब्ध हो तो उससे संबंधित लिफाफा आपको तैयार करना है। 8वां अप्रयुक्त पेपर सील से युक्त लिफाफा। अप्रयुक्त पेपर सील जिसको आपने काम में लिया है उससे संबंधित लिफाफा आपको तैयार करना है। नंबर 9 अप्रयुक्त मतदाता शिल्पों से युक्त लिफाफा। नंबर 10 अप्रयुक्त उपयोग में ना लाई गई तथा क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा जिसको आपने उपयोग में नहीं लिया। और नंबर 11 अप्रयुक्त उपयोग में ना लाई गई तथा क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा। ये सभी वे लिफाफे हैं जिनको आपने उपयोग में नहीं लिया है, लेकिन आपको इन सभी के से संबंधित लिफाफे भी आपको तैयार करने होते हैं। साथियों, अगर आप इनमें से कोई भी लिफाफा खाली रह गया तो आपको उसको खाली बंद नहीं करना है, आपको उसमें एक पर्ची पर विवरण शून्य लिखकर उस पर्ची को उस लिफाफे में रखना होगा और उसके बाद उसको गोंद की सहायता से चिपका देना है। अब आइए देखते हैं जो 11 लिफाफे किस प्रकार से दिखते हैं। साथियों, इनका रंग पीला होता है। असामयिक लिफाफे, इनको एक बड़े लिफाफे में इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, उसमें बंद करके रख देना है और उस बड़े लिफाफे को आपको चपड़ी और गोंद की सहायता से सील बंद कर देना है। तीसरे नंबर पर जो लिफाफे हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ। उसमें 7 लिफाफे आपको तैयार करने हैं, जो तीसरा पैकेट है। साथियों, पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका का लिफाफा, जो पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका है उससे संबंधित लिफाफा आपको तैयार करना होगा। दूसरे नंबर पर ईवीएम मशीन की निर्देशिका का लिफाफा, जो ईवीएम से संबंधित निर्देश है उनसे संबंधित लिफाफा। तीसरा अमिट स्याही पैड का लिफाफा। चौथा बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड लिफाफा। पांचवा पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर का लिफाफा। और छठवां निवेदित मत पत्रों को चिन्हित करने की एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प का लिफाफा, जो कि टेंडर बोर्ड से संबंधित है, उससे संबंधित लिफाफा आपको तैयार करना है। और जो 7वां है अमिट स्याही रखने का पात्र का लिफाफा, इससे संबंधित लिफाफा भी आपको तैयार करना है। साथियों, इस जो तीसरा पैकेट है इसका जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। आपको जो 7 लिफाफे हैं इस एक बड़े पैकेट में आपको बंद करके सील बंद कर देने हैं। चौथा पैकेट जो कि खुला पैकेट होता है उससे संबंधित भी 7 लिफाफे आपको तैयार करने हैं। वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा 1700 का लिफाफा। मतपत्र लेखा आपको यह 4 से 5 प्रतियों में तैयार करने हैं। ये किस प्रकार से तैयार होंगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। पीठासीन अधिकारी घोषणाएं, इससे संबंधित भी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। पीठासीन अधिकारी किस प्रकार की घोषणा कब कब कौन कौन से समय करता है उससे संबंधित एक लिफाफा भी आपको तैयार करना है। तीसरा पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा। नंबर 4 विजिट सीट। विजिट सीट जो कि आपके जो बूथ है उस पर कोई किसी अधिकारी या किसी ने विजिट किया तो उससे संबंधित लिफाफा। और एक 16 बिंदु पर्यवेक्षक रिपोर्ट का लिफाफा भी आपको तैयार करना है। 5वां है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट PS05 का लिफाफा, इससे संबंधित लिफाफा तैयार करना है। और नंबर 6 मॉक पोल सर्टिफिकेट लिफाफा। और नंबर 7 मॉक पोल पर्ची प्लास्टिक बॉक्स में, जो कि आपको एक ब्लैक लिफाफे में मॉक पोल की जो पर्चियां हैं उनको बंद करना है, उससे संबंधित लिफाफा भी आपको एक तैयार करना होगा। साथियों, इस प्रकार से आपको ये लिफाफे तैयार करने हैं और जो कि अन्य बचे हुए लिफाफे हैं वो भी आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि अगर कोई इनसे अलग कोई भी लिफाफा अगर आपके पास बच गया है तो उसमें आपको एक मैंने आगे भी बताया था पर्ची पर विवरण शून्य लिख के उसको बंद करके रख देना है। साथियों, जो मतपत्र लेखा और पेपर सील है इसको आपको 4-5 प्रतियों में तैयार करना होगा, क्योंकि जब आप मतदान पश्चात के आप अपने सामग्री को
अपने जिले कार्यालय में जमा करवाओगे तो आपको अपने बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट पर भी इनको चिपकाना पड़ता है और वो आपसे इनको उस पर बंधवाते भी हैं। और एक है पीठासीन अधिकारी घोषणा है कि पीठासीन अधिकारी मतदान के समय कौन कौन से समय कौन कौन सी घोषणाएं करता है, उससे संबंधित भी आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। एक मॉक पोल सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया जाता है, एक मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।